अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज हमारी क्लास का जो है ना लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है? लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने कोई ख़ास चीज़ नहीं पढ़ी थी, एक किस्म की ओरिएंटेशन ही थी हमारी, ठीक है? आज की क्लास के अंदर हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़ा-सा सिलेबस को लेके चलेंगे, थोड़ा-सी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हमारी आज का जो क्लास का टास्क होगा उसके अंदर हम पहले तो पिछली क्लास में अगर कोई आपका सवाल होगा तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम जो न्यू कंसेप्ट अपना वो स्टार्ट करेंगे, मीन्स कि फ़िलहाल हम ग्रामर से स्टार्ट करें, ठीक है? इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो हमारा ग्रामर वाला एरिया है, वहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन कुछ लेक्चर्स के बाद जब तक हम थोड़े से टेंस वगैरह पढ़ लेंगे, आगे टेंस भी आएँगे ना, उनके पढ़ने के बाद फिर हम रिटन को भी स्टार्ट कर देंगे। रिटन एरिया भी, ताकि हमारी जितना हम ग्रामेटिकली चीज़ें देखते रहें, ग्रामर को पक्का करते-करते साथ-साथ हम क्या है, अपने रिटन की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा आखिरी सवाल पेपर में आना है, ठीक है? तो उसको भी लेके चलेंगे। तो आज की क्लास का हमारा टास्क यही है कि हम सेंटेंस सीखेंगे, कि सेंटेंस क्या है, उसकी टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के सेंटेंस हो सकते हैं। उसके अलावा हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच सॉरी फ्रेजेज़ एंड क्लॉज़ेज़ जो है ना, उनको देखेंगे भी, किसको फ्रेज़ और किसको क्लॉज़ कहते हैं, ठीक है? ये छोटे बच्चों वाली बातें भी आपको लग रही होंगी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं चीज़ें, है ना? लेकिन मेरी मेरी असम्पशन यही होगी कि आप लोगों ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? फिलहाल आपको लगेगा कि बहुत छोटे बच्चों वाली बातें हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं अब, ठीक है? आई कैप करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ठीक है? वैसे इसकी ज़रूरत इतना इंग्लिश की अब होती नहीं है जितना कि एआई एडवांस हो गया ना, तो इंग्लिश की मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन की रिटन के अंदर ना इतना इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती कि आपको ये ग्रामेटिकल चीज़ें, ये रूल्स वगैरह सिखाए जाएँ। तो जो चीज़ें भी हैं पंक्चुएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, आजकल एआई टूल्स उसको रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन आई कैप ने कहा कि भई करना है तो हमने करना है, ठीक है? उसको हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच भी अगर टाइम हमारे पास बच गया तो उसको करेंगे। और एंड पे हम छोटी-सी एक गेम भी जो वोकैब्युलरी गेम है कि वोकैब आपको कहाँ से तैयार करनी है, वो भी आपसे फिलहाल मैं शेयर करूँगा, ठीक है ना? ये चीज़ें हमारे आज के क्लास का एजेंडा होगा। आज इंशाल्लाह एक छोटा-सा टास्क भी आपको मिलेगा कि आप घर से उसको कल कल करके आएँगे, ठीक है भाई? दूसरा ये है कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी देख रहे होंगे, जो टास्क आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप जब लेक्चर ले रहे हो तो उसमें क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप डेस्कटॉप यूज़ करें। मीन्स कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, उस पे आप लेक्चर देखा करें। अगर मोबाइल पे भी देखना, वो कोई हर्ज नहीं है, देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि हम हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत क्रिएट होती है। मोबाइल होता है, हम देख रहे होते हैं, नोटिफ़िकेशन आया, हमारे जो कंसेप्ट है वो उड़ जाते हैं। फिर हम उस नोटिफ़िकेशन को देखते-देखते पता नहीं चलता कि क्या टाइम हो गया। है ना? रील्स आ गई, उसको देखना शुरू कर दिया, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। स्नैप आ गई, आजकल होता है ना, बच्चे स्नैप का भी बड़ा होता नहीं रोला होता है। स्नैप किसी को भेजना, वो फिर उधर चले जाते हैं। तो कोशिश करनी है भाई आप लोगों ने कि डिवाइस जो है ना, आप पीसी वगैरह यूज़ करना है, या अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर डोंट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर, उसको ऑन कर लेना है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। लेक्चर 1 गो के अंदर पूरा देखना है, ठीक है? 1 सिटिंग के अंदर पहली दफ़ा लेक्चर स्टार्ट करें, पूरा लेक्चर देख के आपने उठना है, ठीक है? ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा लेक्चर देखा, फिर आगे चले गए, फिर और काम कर लिया, इधर-उधर हल्ला-गुल्ला कर लिया, फिर लेक्चर आके देखा, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो ये काम करना है, और डेली का काम डेली करना है। डेली लेक्चर जो आ रहा है उसको डेली देखना है। आज का लेक्चर कल पे नहीं छोड़ देना कि यार ठीक है, कल छुट्टी है, कल देख लूँगा, ठीक है? डेली वाला लेक्चर डेली देखेंगे तो इंशाल्लाह आप टाइमली ये चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है भाई? तो आज आप लोगों को नोट्स जो है ना, आज नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई? अभी नोट्स को कुछ बनाने वाला बन तो गए हुए हैं, लेकिन नोट्स ऑलरेडी तैयार थे, थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग उनकी करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह नोट्स आपको 1-2 दिन में मिल जाएँगे। आने वाले बच्चों के लिए भी अपलोड हो जाएँगे और आप लोगों को भी मिल जाएँगे, ठीक है? फिलहाल ये छोटी-छोटी बातें, इतना मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी, ये आपको इंशाल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आता जाएगा, ठीक है? तो ये सारे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं? सारे प्री मेडिकल के? कुछ होते हैं एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स, मीन्स के है इसमें एमडी कैट, जिसने एमडी कैट के पेपर भी दिए हों? तो उनकी तो आप सारे एमडी कैट वाले हैं। उनकी इंग्लिश ज़रा अच्छी होती है। एमडी कैट वाले बच्चे होते हैं ना, वो मेहनत कर रहे होते हैं। उन्होंने एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से वोकैब को बहुत अच्छे से किया होता है। वो उनकी वो डायग्राम्स वगैरह वाली वोकैब, बड़ी मुश्किल वाली वोकैब वहाँ पे पूछते हैं। ठीक है ना? वहाँ पे जो वोकैब पूछी जाती है वो मोस्टली सीएसएस के सिलेबस के अंदर है। हमारे पीआरसी में भी वही था, पीआरसी का जब ये पेपर होता था तब वहाँ पे वोकैब वो वाली पूछते थे, सीएसएस वाला सिलेबस वाली। वो अलग बात है कि उनका बाद में इस्तेमाल कहीं नहीं होता, लेकिन बच्चों से वो पूछते हैं, याद करवाते हैं, ठीक है? बाद में उनका इस्तेमाल होना या नहीं होना वो अलग बात है, ठीक है? वो बच्चे थोड़े से होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की जो है ना ग्रामर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगा। अच्छा भाई,
हमने स्टार्ट करना है कि भाई सबसे पहले देखना है भी सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या होते हैं सर, हम जो कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है, हम कुछ वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, या मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, कुछ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इन सारे ग्रुप्स, इन वर्ड को मिला के ग्रुप्स के अंदर हम क्या कहेंगे, जब ये एक कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं, इस सारे वर्ड के मजमूए को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है सर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हेन वी स्पीक और राइट वी वर्ड, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। द वर्ड यूजुअली यूज्ड इन ए ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर कोई सेंस बनाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल भी है, लिटिल जैक ऑर्डर सेट सेट इन द कॉर्नर, कि एक बैठा है, वो कॉर्नर के अंदर बंदा बैठा है, ठीक है ना। तो क्या है, ये एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड का एक मजमूआ है जो कि कंप्लीट सेंटेंस का क्या है, कंप्लीट एक सेंस दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसके अंदर कंप्लीट सेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर देखते हैं। कंप्लीट सेंस जो दे रहा होगा सेंटेंस, वो क्या होगा हमारा, उसको हम कहेंगे सेंटेंस। जैसे क्या है, अली इज़ प्लेइंग, अब ये कंप्लीट, अली क्या कर रहा है, अली खेल रहा है, ठीक है, अली खेल रहा है। सारा इज़ हैप्पी, सारा हैप्पी है, ठीक है, वो खुश है। द कैट इज स्लीपिंग, कैट क्या है, सो रही है। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड, 3-4 वर्ड का एक मजमूआ है जो कि कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको क्या हम कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम टिप्स के अंदर क्या भी जो सेंटेंस होगा ना, हमेशा कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। आगे हम मज़ीद इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है मोस्टली, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रेज कह रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेज भी क्या होता है, फ्रेज एक हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड का एक मजबूआ होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, तो वो भी क्या है हमारे, वो उसके अंदर सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको हम फ्रेज कह रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभार वो मीनिंग कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, मीनिंगफुल आ रहा होता है, कभी कभार वो कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा होता, ठीक है। आगे इसको हम पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है सर जी, हमारे पास कितने टाइप्स के सेंटेंस है हमारे पास, जो इसकी काइंड ऑफ सेंटेंस है, ये 4 टाइप्स के होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। 4 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कौन से सेंटेंस आते हैं हमारे पास, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इनको इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसके अंदर अमूमी तौर पे क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या कोई स्टेटमेंट दी जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, मीन्स कि यह एक कोई एक बंदा है जो कि वॉल पे बैठा है, ठीक है ना, सेट सॉरी एक चीज़ है जो कि वॉल के ऊपर बैठी हुई है, कि इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये उसकी एग्जांपल थी। दूसरे सेंटेंस आते हैं हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या किया जाता है उसमें, आपसे हमेशा क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। दी सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, आपका नेम क्या है, हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हैं। तो इसके अंदर अमूमी तौर पे क्या है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, और इनके अंदर निशानी क्या है, एंड जो होगा इस तरह के क्वेश्चन के, इस तरह के सेंटेंस के अंदर एंड हमेशा उनका क्वेश्चन मार्क की तरह होगा, क्वेश्चन मार्क पे उनका क्या होगा, एंड होगा। क्वेश्चन मार्क पता है आपको, ये जो एक साइन आ रहा है, ये हमेशा इनका एंड इस पे, इस साइन पे हुआ करेगा, ठीक है। इनको पहचानने की ट्रिक जो यही है। अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा बहुत छोटे बच्चों वाली बात है सर, ये तो हमें पता थी सर, बार बार बता रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा होगा। दिस सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क, ये जो साइन आ रहा होगा इसके साथ क्या होंगे, ये आप इनका एंड हो रहा होगा। अच्छा भाई, दूसरे सवाल आते हैं हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर क्या है साजी, कमांड दी जाती है, ऑर्डर, ठीक है ना, रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर एडवाइस दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अंदर मोस्टली अमूमी तौर पे इनकी निशानी क्या है, इनके अंदर ना सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, लेकिन यू को अंडरस्टूड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे जिस तरह के हम क्या कहते हैं, ओपन द डोर, अब मैं कहता हूँ किसी को तो कह रहा हूँ ओपन द डोर, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, यू को यूज़ नहीं किया, लेकिन सामने वाले बंदे को क्या कह रहा हूँ, भाई आप दरवाजे को ओपन कर दें, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, कोई कमांड दी जाती है, तो इस तरह का सेंटेंस को हम क्या कहते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया, ठीक है।
जैसे प्लीज ओपन द बुक, प्लीज हेल्प मी, क्लोज द डोर। इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट जो है ना यूजुअली हिडन है, सब्जेक्ट क्या नज़र नहीं आ रहा लेकिन सामने वाले को कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें सर, अभी हम रूल्स पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। आपको फ़िलहाल तो क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें आ रही है, आगे रूल्स जब पढ़ेंगे ना फिर इंशाल्लाह चीज़ें इंटरेस्टेड हो जाएंगी, फिर आप लोगों को भी साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे तो आप खामोशी से सुन रहे हैं, पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ठीक है ना। अच्छा भाई आगे चलें। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं जिसके अंदर सडन फीलिंग्स है ना, सडन सडन इमोशंस क्या हो रही होती हैं, शो हो रही होती हैं। ठीक है ना, इस तरह के सेंटेंस जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इनके एंड पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा होता है। ठीक है ना, ये जो इस तरह का एक हम क्या कह लें, इस तरह का एक डंडा सा, ये ठीक है, तो ये वाला साइन एंड पे आ रहा होगा। इसके अंदर हमेशा क्या होगी, सडन फीलिंग्स, कोई खुशी का इजहार हो रहा होगा, कोई गमी का इजहार हो रहा होगा। ठीक है ना, कोई शौक सा लग रहा होगा। इस तरह का मीन्स के जो फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स शो करेगा, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे भाई मेरे, इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे इनको हम जाके एडजेक्टिव के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव भर के इंटरजेक्शन के अंदर। इंटरजेक्शन आगे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे साइंस को। ठीक है ना, कि भाई कौन कौन सी जो है ना हमारे पास फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स कौन कौन सी, किस तरह के हम ये वाले सेंटेंस आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये तो हमारे पास चार सेंटेंस की टाइप्स थी। कितनी टाइप्स थी भाई मेरे, कौन कौन सी थी, असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आगे इंटरोगेटिव, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, शाबाश। ये हमने चार टाइप्स के सेंटेंस पढ़े हैं। ठीक है, आगे इनको मज़ीद भी हमारे पास यूज़ भी होते रहेंगे। वैसे असर्टिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इन्फॉर्मेटिव भी कहते हैं उनको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। अच्छा भी, आगे हमारा जो आता है ना सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ठीक है ना, ये दो पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के। ठीक है, हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है हमेशा दो हिस्से के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको एक पार्ट को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट को कहते हैं प्रीडिकेट। ठीक है, मजीद इनको भी डिवाइड किया जाता है, आगे जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना उसमें समझ आएगी। ठीक है, अब इसमें एक सब एरिया होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है क्या है भाई, प्रीडिकेट। व्हेन वी मेक सेंटेंस वी नेम ए पर्सन और थिंग, वी से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, मीन्स कि हम क्या है, किसी पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में किसी का नाम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब उस नाम या उस थिंग्स के रिलेटेड कोई अगर बात हो रही है, उसके अबाउट कुछ बोला जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। ठीक है ना, क्या होगा, जो एक नाउन होगा, जो एक नाम होगा, एक पर्सन होगा, एक थिंग्स होगी, ठीक है ना, वो तो होगा सब्जेक्ट। उसके अलावा जो बकिया ऐसा उसके बारे में बोला जा रहा होगा, उसके अबाउट बोला जा रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। ठीक है ना, तो आप देख लेते हैं कि ये बात मैंने अभी आपसे की है कि हर सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई मेरे, दो पार्ट। ठीक है, तो एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं, एक को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा भाई, सब्जेक्ट क्या है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी टॉकिंग अबाउट, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है ना, जिसके बारे, जो किसी किसी नाम या किसी पर्सन की थिंग्स के बारे में बोला जा रहा है, वो क्या है भाई मेरे, वो है हमारे पास सब्जेक्ट। और इसके इसके क्या होगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे, टू फाइंड द सब्जेक्ट आस्क हु और व्हाट, मीन्स के किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही होगी वो होगा सब्जेक्ट। ठीक है ना, जो उसके अबाउट जो बोला जा रहा होगा उसको क्या हम सब्जेक्ट के अलावा बाकी भी जो बकिया ऐसा जो भी होगा वो हमारा होगा प्रेडिकेट होगा। ठीक है ना, प्रेडिकेट को हम देख लेते हैं, अभी हमने क्योंकि इसकी बात कर ही ली है। द पार्ट इज विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ऐसा पार्ट जो कि सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे या सब्जेक्ट के बारे में बोला जाए, एक्सप्लेन करे, उस वाले एरिया को क्या हम कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, एवरी सेंटेंस इन एवरीथिंग इन द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। वही बात मैंने की, सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी एरिया बचेगा, जो भी चीज़ बचेगी, वो क्या होगी, हमारी प्रेडिकेट होगी। ठीक है। आज हमारी क्लास कम क्यों है, कोई है पता आप लोगों के, आपकी फ्रेंड्स वगैरह क्यों नहीं आई क्लास में, कल तो बहुत लोग थे, उन्होंने पास नहीं करना पेपर, उनको बच्चों वाली चीज़ें लग रही हैं। हम तो बच्चे हैं सारे, ये जब जाते हैं ना अभी, क्योंकि हो सकता है बच्चा खुद से भी तैयारी करके पास कर सकता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है जब तक गाइडेंस पूरी ना मिले ना, तो वो फिर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर बच्चे क्या कहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे के अंदर ना वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर तैयारी ना हो ना। आपको पता है हमेशा कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपके पास नॉलेज होता है।
जब आपको आपकी तैयारी होती है। तो बच्चा जब पेपर में जाता है फिर वो कन्फ्यूज़ रहता है। कन्फ्यूज़ रहता है तो एग्ज़ामिनर को कन्फ्यूज़ ज़्यादा करता है। आपको पता है जब एग्ज़ामिनर कन्फ्यूज़ रहेगा तो फिर वो दोबारा बुलाएगा। वो फिर बार-बार बुलाता रहता है, भाई मुझे मेरी कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे तभी आपको पास करूँगा, वरना बार-बार आप आते हैं। ठीक है? इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इंशाल्लाह ये ईज़िली पास हो जाएगा। ठीक है ना? ये इतना आपका जो ग्रामर वाला एरिया मेरे ख्याल से जितना हम पढ़े इससे अच्छा आपको आता होगा। ठीक है ना? आपको ये सारी चीज़ें एक किस्म की मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ठीक है ना? बेशक आपको चीज़ें आती हैं लेकिन रिवाइज़ करना ज़रूरी है। आपको पता है पेपर में जब हम जाते हैं, पेपर से जाने से पहले हमने सारा साल पूरा 6 महीने हमने क्या है पूरा जो हमारा टेन्योर होता है, टाइम पीरियड है उसके अंदर हमने पूरा सिलेबस पढ़ा होता है। लेकिन पेपर में जाने से पहले फिर भी हम क्या रिवाइज़ करके जाते हैं। ठीक है? इसकी भी हमने क्या करनी है, पेपर में जाने से पहले तैयारी करनी है। ठीक है? अच्छा भई, अब हम सब्जेक्ट की पोज़ीशन देखते हैं भई सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ आ सकता है। ज़रूरी नहीं अमूमी तौर पे तो सब्जेक्ट क्या है स्टार्ट में आता है। ठीक है? अमूमी तौर पे क्या होगा सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आया करता है, लेकिन कभी-कभार एंड पे भी आता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लिखी है, हियर कम्स द बस कि बस कहाँ आएगी या बस ने कहाँ आना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है बस जो है ना द बस क्या है भाई मेरे ये सब्जेक्ट है। ये क्या सेंटेंस के एंड में आया। अमूमी तौर पे क्या होगा जो है ना सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। ठीक है? अच्छा भई, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर तो हमने अभी पढ़ा था उसके अंदर क्या होता है भई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। होता नहीं है लेकिन हम अंडरस्टूड क्या कर रहे होते हैं हम क्या किसको अज़्यूम कर रहे होते हैं यू को। ठीक है ना? यहाँ पे बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। हिडन मीनिंग के अंदर क्या होता है यू होता है। ठीक है? वो हमेशा क्या होता है स्टार्ट में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं सिट डाउन। ठीक है ना? अब अमूमी तौर पे क्या होगा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा यू सिट डाउन। क्लियर है? ठीक है? दूसरा क्या होगा इसमें हम यही है कि हम अज़्यूम कर रहे हैं कि भई आगे किसको किसको ये कमांड दी जा रही है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू के बारे में। सब्जेक्ट इसके अंदर अमूमी तौर पे यू ही होता है। क्लियर? सर हम बोर हैं कल हम भी नहीं आएँगे और बच्चे आए नहीं सर, है ना? बोर हो रहे हैं ना सर? अच्छा, लग रहा है ऐसा ही हो। अच्छा भई, अब हम आगे जो चीज़ें ये अभी हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, 2 चीज़ें की हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफरेंस का पता चल गया अभी क्या-क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट होता है, ठीक है? आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज़ेज़ और फ्रेज़ेज़, ठीक है? क्लॉज़ेज़ फ्रेज़ेज़ एंड क्लॉज़ेज़। अब फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ एक ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है? ऐसे ग्रुप वर्ड का ग्रुप्स होता है, मजमूआ होता है, जो कि क्या है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता, ठीक है ना? जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। इसके अंदर क सब्जेक्ट अच्छा इसमें ना जो फ्रेज़ेज़ के अंदर ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है और ना इसके अंदर वर्ब होता है, ठीक है ना? तो ये इसके अंदर क्या है सब्जेक्ट और वर्ब कभी नहीं होगा, ये कंप्लीट सेंस कभी नहीं देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज़ कहेंगे। फ्रेज़ क्या होता है भाई? A group of word phrase is a group of word that makes sense but does not give complete meaning या complete sense, ठीक है ना? तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो लेकिन एक फ्रेज क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड का मजमूआ लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे तो क्या होगा उसको हम क्या कहेंगे उसको हम फ्रेज कहेंगे जैसे इन द कॉर्नर अभी हमने पढ़ा था नीचे इन द कॉर्नर क्या अभी कोने के अंदर क्या कोने के अंदर है ना? अब ये ना तो वर्ड है, ये दोनों ये क्या है प्रीपोज़िशन है। प्रीपोज़िशन ऑफ प्लेस को आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, ठीक है? शो कर रहा है। तो क्या है भई इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट है और ना ही क्या है सर भई इसके अंदर ना ही वर्ब है। अब नीचे वाले एग्ज़ाम्पल में आप बताएँ, द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट इसके अंदर कौन-सा फ्रेज़ होगा? इन द ईस्ट शाबाश। उसके बाद अगले इट वाज़ ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है ना? ये तीनों क्या है भई ये जो हमारे वर्ड आ रहे हैं, ये क्या है? ये सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, ठीक है? ये हमारे क्या है? इनको हम कहेंगे फ्रेज़, ठीक है? फ्रेज़ क्या होगा? जो आपका कंप्लीट मीनिंग अच्छा ये एग्ज़ामिनर पेपर में ये सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना? कि वो आपको एक सेंटेंस बता दे, सेंटेंस में से नीचे आपको 4-5 ऑप्शन दे, भई इसमें से फ्रेज़ कौन-सा है, प्रेडिकेट कौन-सा है, ठीक है ना? वर्ब कौन-सा है, इस तरह के ऑप्शन दे सकता है आपको, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर क्या है जिस सब्जेक्ट और वर्ब ना हो और वो कंप्लीट सेंस भी ना दे रहा हो या एक सेंटेंस का ब्रेकडाउन करके आपको दे दे, कि इसको ब्रेक करो और इसमें से आपने इसका एमसीक्यू के क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? इस तरह का सवाल वो आपसे पूछ सकता है। पहचान लेंगे? ठीक है इंशाल्लाह। यही चीज़ हमने अभी डिस्कस की है कि सब्जेक्ट क्या होता है भाई ए फ्रेज डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इट इज
इट ओनली गिव पार्शियल मीनिंग, फुल मीनिंग नहीं दे रहा था, पार्शली थोड़ा सा मीनिंग दे रहा होता है, ठीक है ना। जैसे ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ऑन द टेबल क्या है पता है, मीनिंग नहीं दे रहा ना, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। अंडर द टेबल इस तरह, इन द गार्डन, तो इस तरह के क्या होंगे, इनको हम क्या कह रहे होंगे, इनको हम फ्रेज कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्लास क्या होता है। क्लास के अंदर अमूमी तौर पे ना, क्लास भी एक सेंटेंस की तरह होता है क्लास, ठीक है ना, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं दोनों, ठीक है। क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन क्या है, ये कंप्लीट सेंस नहीं होता, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड गिव द कंप्लीट और पार्शियल मीनिंग। कभी कभार वो कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है, कभी कभार वो नहीं दे रहा होता मीनिंग पूरा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भाई फ्रेज कहेंगे। अब यहाँ पे दो एग्जांपल आ रही हैं, सॉरी क्लास कहेंगे, दो एग्जांपल आ रही हैं कि ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड। अब ये जो ऑफ गोल्ड है ना सर, ये आपका क्या फ्रेज है। अब नीचे, अच्छा नीचे वाले एग्जांपल के अंदर आप बताएं, ही हैज़ ए चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अब कहाँ से मैं इसको फ्रेज कहूँ, पूरे सेंटेंस को फ्रेज नहीं कह सकते, सॉरी क्लास नहीं कह सकते पूरे सेंटेंस को। हाँ यहाँ पे हम यहाँ से कह सकते हैं विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे मेड जो है ना वर्ब भी आ गया है, विच क्या एक एज ए सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो गोल्ड के बारे में, गोल्ड एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसको क्या है आगे वो आइडेंटिफाई एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या है सर जी, यहाँ पे विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे, ठीक है। कभी कभार ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा होता है, कभी कभार नहीं भी दे रहा होता, लेकिन इसके अंदर अमूमी तौर पे क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी हाँ सब्जेक्ट और वर्ब होता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे चलें, अब आगे थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से वो है हमारे पास वर्ब हैं, सॉरी क्लासेज हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन बोथ ए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इज कॉल्ड क्लास। अभी ऊपर जो बात हमने की है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड इज इन इटैलिक क्लासेज आर क्लासेज। मीन्स कि इटैलिक वर्ड के अंदर जो हम यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वो मैंने मिटा देना चाहिए था, आपको पता ना चलता, चलो अभी आपको पता नहीं है, पता चल तो गया है। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर इन दो सेंटेंस के अंदर क्लासेज कौन से हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, ठीक है, वाइल इट इज रेनिंग, ठीक है ना। अब क्या होगा, आई थिंक दैट से आगे जो है ना वो सारा हमारा क्या है, क्लास है, ठीक है, क्लास है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछ ले, एमसीक्यूज में पूछ ले, कि आपको पता चल जाएगा कि क्लास क्या है और फ्रेज क्या है, ठीक है। आगे मैं ज़रूर इसका मज़ीद डिटेल के अंदर करेंगे। आगे आते हैं, हमारे पास दो एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट जो क्लासेस आते हैं ना, सबऑर्डिनेट क्लासेस कह रहे थे, आगे इन पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा कुछ होते हैं जो सेंटेंस होते हैं ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, उसके अंदर ये हम इनको ना डिटेल के अंदर मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊँगा। अच्छा भाई, यहाँ तक आपको पता चल गया है कि भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, चार टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा है, और हमने किसको समझा है, फ्रेजेस और क्लासेस को समझा है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। आगे हमारा जो है, अब हमारा क्या है, स्टार्ट होने जा रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हमारा मेन एरिया है ग्रामर के अंदर, जो कि बहुत टेस्ट होना है, ठीक है। अब हमारा मेन एरिया जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, किसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, बता सकता है कोई बच्चा। अच्छा सोचें, ज़रा सोचें, देखें कि क्रिकेट मैच हो रहा होता है ना, समझ लें कि पाकिस्तान के क्रिकेट की मैच की एक टीम है ना। तो टीम के अंदर ना मुख्तलिफ खिलाड़ी होते हैं, है ना। हर खिलाड़ी का मुख्तलिफ उनका जो रोल होता है, उनका टास्क भी मुख्तलिफ होता है। कोई बॉलर होता है वो बॉलिंग कराता है, कोई बैट्समैन होता है वो बैटिंग करता है ना, कोई कीपर होता है वो कीपिंग करता है। तो ये मतलब कि मुख्तलिफ खिलाड़ी एक क्या है, वो टीम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। उन टीम वो क्या होते हैं, वो एक टीम का पार्ट होते हैं। ऑलराउंडर वो बॉलिंग भी करा रहा होता है, बैटिंग भी करा रहा होता है, ठीक है ना। बैट्समैन भी होता है, वो अपना टास्क दोनों हवाले से वो क्या परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो लैंग्वेज के अंदर है ना, लैंग्वेज के अंदर भी क्या है, हमारा जो एक सेंटेंस होता है ना, उसको मुख्तलिफ पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस को हम जो कुछ बोल रहे होते हैं ना, उसको क्या मुख्तलिफ पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। उन पार्ट को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच,
ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर 10-12 वर्ड आ रहे हैं। जिस तरह खिलाड़ी क्या है टीम के अंदर मुख्तलिफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, इसी तरह हर वर्ड जो एक सेंटेंस के अंदर आता है वो परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंगली, वो अपना अपना क्या है रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह क्या है भी हमारे भी ग्रामर के अंदर जो है ना 8 हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, एक जो कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाएगा उसके अंदर अमूमी तौर पे कितने आ रहे होते हैं, 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे होते हैं, जो कि किसकी डिफरेंट क्लासेस जो उनकी क्लास हैं या उनके फंक्शन है फीचर्स हैं उनकी ब्याह पे क्या है वो डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो आता है, हमारा पहला पहला पार्ट ऑफ स्पीच में से पहला जो हमारा पार्ट आता है वो आता है नाउन। ठीक है, नाउन आता है। उसके बाद नाउन क्या होता है, नाउन क्योंकि इसको डिटेल के अंदर हमने पढ़ा, इसकी टीम जो है ना टाइप्स ही बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, इसको डिटेल में पढ़ना। नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नाम या किसी चीज़ का नाम, थिंग्स या आइडियाज़ वगैरह को हम क्या कहते हैं, किसी नाम चीज़ या थिंग्स को क्या हम आइडिया को क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा नाउन। ठीक है जो दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा एडजेक्टिव। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच का एरिया क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, कभी पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जो नाउन को डिस्क्राइब करे। ठीक है, अमूमी तौर पे क्या है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, उनको क्वालिफाई कर रहा होता है, उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो नाउन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। ये क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आता है। ताकि क्यों नाउन की जगह पे आता है, ताकि रिपीटिशन ना हो। मीन्स कि एक कोई स्टोरी चल रही है, उसके अंदर अली अली एक करेक्टर आ रहा है, बार बार हम अली नहीं लिखेंगे, अली की जगह पे क्या ही लिखेंगे। तो मीन्स कि जो प्रोनाउन होता है वो रिपीटिशन से बचने के लिए जो नाउन की जगह पे आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे आए रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, अभी इनको डिटेल में पढ़ना है हमने। अच्छा भाई, अगला आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन डूअर। ठीक, जो मीन्स कि जो एक्शन परफॉर्म करता है। वर्ब, वर्ब क्या है, वो एक्शन। जो नाम नाउन या प्रोनाउन जो काम करते हैं उन उस काम को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं मोस्टली। ठीक है, उसको डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। इसकी भी वर्ब की 8 टाइप्स हैं, 7 हैं शायद या 8 हैं, 8 टाइप्स हैं। उसके अंदर हम देखेंगे भी कौन कौन सी हैं। ठीक है, कुछ एक्शन वर्ब होते हैं, कुछ मोडेल वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, कुछ इसके अंदर हम क्या कह लें कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ये सारी बहुत सारे इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, इनको भी हम डिटेल के अंदर सीखेंगे। अच्छा भी, इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे, या किसी एडजेक्टिव के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। अभी इनकी भी टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं इनकी भी, उसको भी हम देखेंगे, उसको किस तरह लेके चलना है। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन आता है प्रीपोजिशन। बल्कि लास्ट तो नहीं, 2 और भी होंगे, आगे भी हैं इंटर कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड के दरमियान लिंकेज को क्रिएट करता है। मीन्स के रिलेशन, लिंक नहीं बल्कि हम रिलेशन, जो रिलेशन बना रहा होता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, एक सेंटेंस को या एक फ्रेज को, ग्रुप ऑफ वर्ड को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस से जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके भी टाइप्स हैं, मोस्टली टाइप्स हैं, इनको हम देखेंगे। लास्ट वन आता है इंटरजंक्शन। ये हमारे सडन फीलिंग्स वगैरह ऐसे वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग्स को शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये वाले वर्ड किधर आएंगे, इनके साथ अमूमी तौर पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा होता है। ये कभी कभार सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, कभी कभार एंड पे आते हैं। ठीक है, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी भी 6-7 टाइप्स हैं। ठीक है, सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले हमारा आता है नाउन। ठीक है, नाउन क्या है, नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। नाउन क्या है, नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी। नाउन्स दैट आर बिल्ड nouns are the building block of language because they because they identify what we talk about in the sentence. ठीक है, नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम, आइडिया या क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, कि इसके बारे में जो कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो क्या किसी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम क्या कहना, कौन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, व्हाट वी टॉक अबाउट इन सेंटेंस, जिसके बारे में हम क्या बात कर रहे थे सेंटेंस के अंदर। क्लियर है। द वर्ड थिंग
अब थिंग्स क्या होती है, थिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, कोई कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। थिंग्स इज यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, मीन्स के कोई कंसेप्ट हो गया, कोई चीज़ ऐसी जो जो हम सोचते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ें वो भी नाउन में आती हैं, ठीक है, उनको भी क्या है एज ए नाउन हम इनकी एग्जांपल्स आगे आएंगे इंशाल्लाह, तो एग्जांपल के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है सर? It includes both physical object and ideas or feelings that we cannot see or touch. ठीक है, फिजिकल थिंग चीज़ें, कंसेप्ट, ऑनेस्टी एंड द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जैसे ध्यानदारी, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, उसको भी एज ए नाउन काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो नाउन के एक टाइप्स में आ जाता है, तो उनको क्या है हम टच नहीं कर सकते। लव हो गया, इसको भी क्या है हम नाउन में कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आएंगे ना, जिनको कभी कभार किसी को हम टच कर सकते हैं, चेयर, ठीक है, ये है तो क्या है, ये भी नाउन की जगह प्रोनाउन है ना, ये नाउन में, नाउन के टाइप्स में आता है, ठीक है, सॉरी, चेयर जो है ना, चेयर तो उसमें आता है, चेयर भी नाउन में आता है क्योंकि किसी ये एक चीज़ का नाम है, ठीक है, किसी एक चीज़ का नाम है। अच्छा भाई, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन सी हैं। हमारे पास टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं, ठीक है। पहले पहले है क्या सर, हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है भाई, जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स नॉट कैपिटलाइज अंडर ए अनलेस एट द स्टार्ट, मीन्स कि ये जनरल नेम किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जनरल जो किसी चीज़ का नाम या किसी चीज़ के बारे में अगर जनरल की बात है, वो क्या है सर जी, वो हमारे कॉमन नाउन है। जैसे एग्जांपल्स बॉय, ठीक है ना, ये सबके लिए जनरल है। कौन सा बॉय स्पेसिफाई नहीं किया, अगर स्पेसिफाई किसी एक का अली हम कह लें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। जनरली किसी के बारे में बात हो रही है, सिटी, सिटी के अंदर जनरल, ये सारे सिटी के लिए एक ही यूज़ हो रहा है सिटी। हाँ, अगर स्पेसिफिक किसी के लिए यूज़ कर रहे होंगे जैसे लाहौर, ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, ठीक है ना। जनरली किसी चीज़ का नाम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। स्कूल या टीचर, ठीक है, बुक्स, बुक या शॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें जनरल में आती हैं, ठीक है। तो ये जनरल किसी चीज़ का नाम वगैरह आ जाए तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे, वो हमारा होगा कॉमन नाउन, ठीक है, जनरली किसी बारे में बात हो रही हो। दूसरा हमारा कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, डेज, मंथ और ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज कैपिटलाइज, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है या दरमियान में। जो जो पहला है ना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हम उसको अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो उसको हम क्या है कि ये आगे मैं क्योंकि पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो क्या उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस के दरमियान में एंड पे आ रहा है उसको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हमेशा हम क्या करेंगे, चाहे सेंटेंस के किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल उस वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है भाई। थक गए सर, हम बोर हो रहे हैं सर, हमें हमें छुट्टी दे दें सर, आज छुट्टी दे दें, कल हम आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोल रहे सर, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं हम, नींद फील हो रही है नींद तो नहीं आ रही, बोरिंग सा सर, आपका सब्जेक्ट बोरिंग सा है, समझ नहीं आ रही क्या करें इसका, कोई बात नहीं सर, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा समझ आएगी, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये सारे क्रिसेंट के स्टूडेंट्स रहे हैं ना पहले, C41, 40 वाले भी तो कल आए थे, भगा दिया उनको, कहा कि भी नहीं हम ज़्यादा हम ही आएंगे और आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये आप लोग ऐसा करें, एक पेज निकाल लें, उस पर ना सारे अपने नाम लिखने, ठीक है, पेज के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर, वो एक किस्म की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, पता चलेगा कि कितने बच्चे आए, बाकी उनका कल इंशाल्लाह हम पकड़ेंगे, जो कोई नहीं आया तो उसको हम देखेंगे भी आप क्यों नहीं आ रहे। अच्छा भी, प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है भाई, जैसे प्रॉपर किसी एक ख़ास बंदे का नाम, ठीक है, ख़ास चीज़ का नाम, ख़ास आइडियाज़ का नाम, ख़ास बुक का नाम, वो क्या होंगे, हमारे क्या होंगे भाई, प्रॉपर नाउन में आता है। अली, लाहौर, माइक्रोसॉफ्ट, पाकिस्तान, फ्राइडे, फ्राइडे वैसे डेज जो आता है ना, वो कॉमन में आता है। फ्राइडे सिंपल क्या है, फ्राइडे ये स्पेसिफिक डे है जो फ्राइडे है ना, तो ये क्या होगा, इस तरह के किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो, जो नाम हो, वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। कायदे आज़म, ठीक है, कराची, पंजाब, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं भाई, हमारे प्रॉपर उसमें आती हैं, प्रॉपर नाउन में आती हैं। पढ़ी हुई ये सारी चीज़ें पहले, सारे 3 दफ़ा तो पढ़ी हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा भी, अगर उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो जो होते क्या है,
ऐसा नाउन होता है जो कि ज़्यादा लोगों का एक ही नाम कंसिडर किया जाए, ठीक है ना? उसको हम कैसे कहेंगे? रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स एज ए सिंगल यूनिट। जैसे आर्मी, है ना? टीम, टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना? आर्मी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, सोल्जर, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें क्या होंगी भाई? हमारे फैमिली, क्राउड, फ्लॉक, फ्लॉक ये होता है, ये भी एक भेड़ें का जो उनका वो मजमुआ होता है, उसको हम फ्लॉक कह रहे होते हैं, ठीक है? कमेटी, ज्यूरी, ये क्या है? ये सारे एक ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा लोग होते हैं, है ना? क्लास, जैसे हमारी कॉलेज क्लास, कोई क्लास के अंदर एक बच्चा तो नहीं है, पूरी पूरी टीम बैठी है ना, तो ये क्या है? ये इस तरह के नाउन्स को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन्स। द सेंटेंस द टीम वॉन द मैच, मीन्स के पूरे एक मैच, टीम क्या है? टीम के अंदर बहुत सारे लोग, सबने क्या किया? एक मैच जीता है, ठीक है? यहाँ पे हमेशा यही सोचना है कि ज़्यादा लोगों के बारे में, वो सब ज़्यादा लोगों को एज एन सिंगल यूनिट के अंदर आपने क्या करना है? सोचना है। फिर वो इस तरह का क्या होगा हमारा? वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन्स। दूसरा होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है ना? इस तरह के नाउन को हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रक्टिव नाउन। तो इसमें क्या होगा? नेम्स, आइडियाज, क्वालिटीज, इमोशंस, कंडीशन दैट कैन नॉट बी टच, ठीक है? जिसको हम क्या करें? टच ना कर सकें। तो इस तरह के नाउन्स को हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, लव को टच किया जाता है? नहीं कर सकते। फील कर सकते हैं सिर्फ। फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी को छू सकते हैं? उसको देख भी नहीं सकते हम, है ना? लेकिन देख देख भी नहीं सकते मेरे ख्याल से। आज़ादी वैसे तो आजकल है ही नहीं। अच्छा, विज़डम, ये भी वही आज़ादी है, ठीक है? करेज, हिम्मत, ठीक है? इसको भी क्या है? हम क्या है? नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्यूटी, टच, ये सारी चीज़ें क्या है? इनको हम क्या कर रहे होते हैं भाई? इनको हम छू नहीं सकते अमूमी तौर पे। ये हमारे कौन से नाउन हैं? ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? जिनको छुआ ना जा सके। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन भी है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन दूसरे नाउन से भी, दूसरी वर्ब से भी बने जाते हैं। एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं। वो कैसे बनते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से कैसे बनेंगे? काइंड से, काइंडनेस फ्रॉम काइंड। काइंड क्या है? हमारा काइंड जो है ना, हमारा क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है, उससे काइंडनेस बन गया, ठीक है ना? तो ये क्या है? काइंडनेस। ऑनेस्टी, ये ऑनेस्ट से बना हुआ है। ऑनेस्ट क्या है? हमारा भी हमारा एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी क्या है? हमारा एक नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? नाउन स्टार्ट में आ गया। ये सुना हुआ है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है? दूसरा क्या है? हमारे वर्ब के साथ भी बनते हैं। ओबीडियंस, ये ओबे से बनता है। ओबे क्या है हमारा? ओबे से ओबीडियंट, जो आपका ध्यान मीन्स क्या, हम क्या स्टूडेंट जो होता है ना, ओबीडियंट स्टूडेंट से हम कह रहे होते हैं, ठीक है ना? ये वहाँ से, ये क्या है? ओबीडियंस से क्या बनता है? ओबे से क्या बनता है? ओबीडियंस, ठीक हो गया? अच्छा, ग्रो से ग्रोथ, ग्रोथ भी हमारा नाउन है, ठीक है? दीज शो द एक्शन आर रिजल्ट ऑफ एक्शन, ठीक है? ये एक्शन या रिजल्ट ऑफ एक्शन शो करते हैं। कॉमन नाउन के साथ हम क्या है? कॉमन नाउन से कैसे बनते हैं? जैसे चाइल्ड है, ठीक है? चाइल्ड से चाइल्डहुड, ठीक है? बचपन, चाइल्ड से क्या है? चाइल्डहुड। ये क्या है? चाइल्ड जो है हमारे पे कॉमन नाउन है, सारे बच्चों के लिए चाइल्ड है, ठीक है ना? अब उससे क्या है? हम चाइल्डहुड बना देते हैं। स्लेव से स्लेवरी, स्लेव गुलामी, उससे क्या है? स्लेवरी, ठीक है? दिस इज द स्टेट रिलेटेड टू द पर्सन और ग्रुप, ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि भाई इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। आगे इनका यूज़ है ना, जब हम सेंटेंस ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो अभी तो क्योंकि एक जर्नल से हमारी क्लास हो रही है, इसके अंदर हम मेन जो है ना चीज़ें सीख रहे हैं, भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है? अब ये इनका आगे जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है ना, वो एक सेंटेंस बनाएगा, सेंटेंस का ब्रेकडाउन दे के उनमें से आपको नीचे 4-5 पूछेगा ऑप्शन, भाई ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ठीक है ना? या फिर आपको सेंटेंस दे देगा, उसका सेंटेंस से ब्रेकडाउन करवा के आगे पूछेगा, भाई इस सेंटेंस में बताएं आप कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, या फिर या फिर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। मीन्स के पेपर के अंदर इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है? अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हुए तो आप जल्दी से आसानी से उसको क्या होगा, इसमें टाइप करने वाला कोई काम नहीं, आपने क्लिक ही करना होगा, ठीक है? पेपर के अंदर इस तरह के इसमें से सवाल बन सकते हैं। क्लियर? भैया बोलते नहीं है, खामोशी खामोशी से बैठे रहे। जब आप बोलते नहीं फिर टीचर भी कंफ्यूज रहते, भाई पता नहीं बच्चों को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, या फिर अकेला टीचर ही फील कर रहा है मैं ही क्लास में बैठा हूँ। अहमद आप तो बोलते हैं ना सर? ठीक है।
ठीक है, आपको समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, दूसरे होते हैं हमारे कंक्रीट या मटेरियल नाउन, ठीक है, जो जिनको हम टच कर सकते हैं, मटेरियल नाउन। तो वो क्या होते हैं? नेम सेइंग दैट कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल, हेयर और टेस्ट। ऐसे जो जो मीन्स के जिनको फील किया जाता है या फिर जिनको हाथ लगा टच किया जा सकता है, इस तरह के नाउन को हम क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन। ठीक है, नाम से भी ज़ाहिर है। एप्पल, पेन, फ्लावर, कार, डॉग, ठीक है ना, चेयर, हाउस, फोन, ये भी क्या है आपके, ये किस तरह के नाउन है? आपके कंक्रीट नाउन है। इसकी एग्जांपल इस तरह की है। ठीक है, अभी कंक्रीट नाउन के अंदर ये 5 सेंस जिसमें आ जाए ना, वो आपने देखना भी ये नाउन कौन सा जिसमें 5 सेंस आ जाए। 5 सेंस कौन सी हमारी? सब हेयर, टच, स्मेल और क्या होता है? सी, देखना, ठीक है ना। तो ये 5 सेंस जो हमारी ना, इन 5 सेंस को जो हमारा मीन्स के टच, स्मेल, हेयर और टेस्ट या फिर सी, इस तरह के ये जो 5 सेंस के अंडर जो भी हमारा नाउन आ रहा होगा वो हमारा होगा कौन सा? कंक्रीट नाउन। ठीक है, ये इसके अंदर टिप्स है, आपसे भी पूछा है, ये टिप्स बता रहा है आपको। क्लियर है? आगे कुछ नाउन आते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो 2 से ज़्यादा वर्ड का नाउन होता है। ठीक है ना। फ्रेगनेंस अगर देखें, कोई स्पेसिफिक फ्रेगनेंस है, ठीक है ना, वैसे हम स्मेल कर रहे हैं तो वो है तो आपका नाउन ही, ठीक है, कंक्रीट नाउन में आ रहा है। ठीक है, हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक है आपकी फ्रेगनेंस, स्पेसिफिक फ्रेगनेंस के बारे में हो रहा है तो वो फिर प्रॉपर में चली जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भी है लेकिन प्रॉपर में भी आ जाता है, दोनों में का एक ही नाम हो सकता है। ठीक है ना, मीन्स कि एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वो है जिसको मीन्स के जिसको हम टच कर सकते हैं। अब देखो, अली, अली एक क्या है? प्रॉपर नाउन। अली को टच भी तो कर सकते हैं ना, है ना, उसको उसको देख भी तो सकते हैं ना सर। प्रॉपर भी हो सकता है, वो दूसरे में भी आ सकता है। तो इस तरह हम जिसको हम अगर कोई स्पेसिफिक फ्रेगनेंस है, उसका स्पेसिफिक कोई नाम है, तो वो हमारा क्या होगा? हमारा स्पेसिफिक भी हो सकता है और उसके साथ हमारा कंक्रीट में भी आ सकता है। दोनों का एक ही नाम है, अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट एक ही नाम है। ठीक है, उसको कंक्रीट भी कह सकते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, वो एक ही नाम है, या तो आप उसको, ये एक ही नाउन के दो नाम है। ठीक है, नाम दो है। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका जो भी ये पर्सनल ये नाम है ना, इसके अलावा आपको घर वाले गुड़िया भी तो कहते होंगे ना। आपके दो नाम है ना, तो ये दो नाम आपके हो गए। तो आपको गुड़िया कहें या आपका वो दूसरा जो नाम, आपको यहाँ तक मुझे समझ नहीं आया सही से, कि अगर वो नाम बुलाए तो बात तो एक ही ना, वो आपको बुला रहे हैं ना सर। ठीक है, वो आपका कंक्रीट भी हो सकता है या फिर उसका हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा भाई, अगला हमारा आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? हमारा जो दो या दो से ज्यादा वर्ड का नाउन बना होता है। ठीक है ना, कंपाउंड नाउन। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि सिटी को अगर देख रहे थे, न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क एक सिटी है, दो वर्ड का है, न्यू अलग है, यॉर्क अलग आता है। ये दो वर्ड का मजमुआ एक ही चीज को हम बोल रहे हैं। तो इस तरह के नाउन को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है ना, टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट आ रहा है, फुटबॉल, ये सारी चीजें क्या है सर जी? ये दो या दो से ज्यादा वर्ड का जो मजमुए का, दो वर्ड एक ही चीज का नाम होगा तो वो क्या होगा? हमारा कंपाउंड नाउन में आता है। ठीक है ना, मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल मीनिंग। ठीक है, जो कि आपको एक सिंगल मीनिंग दे रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल, टूथपेस्ट, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, बास्केटबॉल, रेलवे स्टेशन, एक ही जगह का नाम है, स्टेशन। ठीक है, मदर एंड लॉ, ठीक है, ब्रदर एंड लॉ, सिस्टर एंड लॉ, ये सारी चीज़ें क्या होगा? बेडरूम, पुलिसमैन, हेयर कट, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे कंपाउंड नेम है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है? यार मैं तो पानी नहीं आया, पानी नहीं रखे रखा है, पता नहीं ये पुराना होगा, ये पानी तो नहीं। अच्छा भाई, उसके बाद अगला अगला हमारा आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम हमेशा क्या है? काउंट कर लें, गिनती कर लें। जैसे आप बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, जो काउंट हो जाए। ठीक है, दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। इनका क्या है? काउंटेबल नाउन जो होते हैं, हम इसके अंदर एग्जाम्पल अगर देख लें, एप्पल्स, पेन, स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको काउंट किया जा सकता है। जो जो जिनको नहीं काउंट किया जाता, जैसे वाटर, ठीक है ना, राइस, या फिर इस तरह के दूसरे हम क्या कह लें कि दूसरे भी इस तरह के वर्ड जो होंगे, सैंड,
ठीक है, ये क्या चीज़ें होंगी, इनको हम क्या है काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? नाउन दैट कैन बी काउंटेड, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, जिनके सिंगुलर और प्लूरल होंगे, ठीक है ना, उनका सिंगुलर प्लूरल हमेशा होगा, ठीक है। अगर बॉय है तो उसके लिए बॉयज आएगा, ठीक है ना, गर्ल है तो गर्ल, उसके लिए क्या है, गर्ल्स आएंगे, ठीक है, ज़्यादा आएंगे, सिंगुलर प्लूरल उसके होंगे, वो उनको क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। टेबल है तो टेबल्स के, इसका सिंगुलर भी है और इसका प्लूरल भी है, तो इनको हम क्या है काउंट कर सकते हैं। दूसरे जो अनकाउंटेबल होते हैं वो कभी उनका क्या है, उनको काउंट नहीं, इंडिविजुअली काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। उसकी एग्जांपल हम देख लें, वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, ठीक है ना। यहाँ पे फर्नीचर, वैसे फर्नीचर अगर रूम में रखें तो वो काउंट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर यहाँ पे है ना फर्नीचर की, फर्नीचर या इंफॉर्मेशन, एयर, एडवाइस, इनको क्या है काउंट नहीं किया जाता। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे जिनको काउंट ना किया जाए, ठीक है। ये इसके इन दो के अंदर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक एग्जांपल दे, आपसे पूछे कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। अच्छा, क्लियर है, नाउन तक क्लियर हो गया? नाउन में किसी बच्चे को मसला क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी सी नाउन के अलावा अगला जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच हम कल पढ़ेंगे। आज हम थोड़ी सी आपको ग्रामर के आज मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको ग्रुप में बना दिया आप लोगों का? ग्रुप में ऐड हो गए सारे? ठीक है, मैं एक लिंक शेयर करूँगा, वहाँ पे आपने कुछ ना एक्टिविटी करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपकी वोकैब की तैयारी की ना हमने एक्टिविटी करनी है, ठीक है। वो जो कि हमारा आई कैप ने हमें जो सिलेबस दिया उसी में से आपने आपने क्या करना है उसका बताना है। इस तरह की कुछ गेम्स होंगी, ठीक है, इस तरह की कुछ गेम्स होंगी जो कि आपने खेलनी है जाके घर, ठीक है। घर जाके मोबाइल में या जिसमें भी जो भी आपके पास पॉसिबल डिवाइस है उसको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है, आपने कुछ गेम्स खेलनी है, ठीक है ना। इसके अंदर ना कुछ टास्क होंगे, हर गेम के अंदर ना 5 टास्क होंगे। ये आपकी वोकैब गेम है, ठीक है। ये ऊपर आपकी मीनिंग भी बता रहा होगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, वोकैब, क्योंकि यहाँ से उसने वोकैब देनी है। ये सारे टास्क जितने भी हमने करने हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले पहले सवाल के अंदर आते हैं 5 टास्क, ठीक है। 5 टास्क में सबसे पहला है, अच्छा ये वाला नहीं आएगा, लिसनिंग वाला नहीं आएगा। यहाँ पे वो कहता है कि लिसन एंड पुट द लेटर इन ऑर्डर यहाँ पे हमने लिसनिंग वाला काम उधर नहीं आएगा। हमारा यही वाला जो पेपर है ये सिर्फ रिटर्न पेपर है, ठीक है, रिटर्न वाला पेपर है। इसके अंदर लिसनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। लिसनिंग और स्पीकिंग आपके जो है ना वो आपका पीपीई का आप है ना, वो सर कौन से सर करवा रहे हैं? ठीक है, सारे बच्चे ले रहे हैं, कौन सा बच्चा है? आप तो नहीं कर रहे। तो वो जो आपकी जो स्पीकिंग और लिसनिंग वगैरह होगी ना, वो आपकी पीपीई वाले कोर्स, वो भी हैंड ऑन कोर्सेज है, वो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये वाला जो पेपर है ये सिर्फ ओनली रिटर्न के रिलेटेड है। आपने रिटर्न इन्फॉर्मेशन, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न और रीडिंग, ठीक है। राइटिंग और रीडिंग आपकी ये इंप्रूवमेंट करवाएगा, इसके अंदर इंप्रूव होगी आपकी राइटिंग और रीडिंग। अच्छा भाई, तो ये क्या होगा, ये वाला टास्क हम पहला टास्क तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर वो लिसनिंग का कह रहा है। टास्क 2 के अंदर आपने करना है। अब टास्क 2 में मैं ज़रा वो करता हूँ, ज़ूम करता हूँ, आपने मुझे बताना है। अब यहाँ पे कहता है, अभी वेरी आसान, वेरी वेरी इजी वाली हमारी इंग्लिश इसमें आ रही है, ठीक है। वो कहता है चूज़ द बेस्ट आंसर। आपने इसका बेस्ट आंसर चूज़ करना है। आपको क्या करना है, इसी तरह के पेपर के अंदर भी सवाल आएंगे। अब यहाँ पे कहता है कि दिस होल्ड यूर ट्राउजर अप, इट गोज अराउंड यूर वेस्ट। अब ये क्या है, इसके रिलेटेड ये क्या हो सकता है? अब इसके रिलेटेड आपने नीचे वाले नीचे में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जो कि हमारे क्या है, ट्राउजर या पैंट को जो होल्ड करता है वो क्या होता है, बेल्ट होता है, कैप होता है या नेकलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सूटेबल ऑप्शन क्या बनेगा, बेल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के आपने गेम्स खेलनी है। इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है भाई इसके अंदर क्या करना है, वही बेस्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। अब इसमें आपने बताना है, यू वेयर दिस ऑन योर हेड, इट प्रोटेक्ट योर हेड एंड आईज फॉर द सन, फ्रॉम द सन। देखो मैंने बताया था कि क्योंकि एमसीक्यूज हमारे वोकैब के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, कुछ डेफिनेशन वो पूछ रहा होगा, ठीक है। कोई वर्ड को वो डिफाइन कर रहा होगा, उसके रिलेटेड वो बताएगा भी ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये एक डेफिनेशन टाइप है आपका सवाल, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें क्या लग रहा है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बैग को कर रहा है, कैप को कर रहा है या एयरन को कर रहा है? कैप, ठीक है ना। तो कैप इसके अंदर सूटेबल ऑप्शन है, कर लेंगे इस तरह। नेक्स्ट का बताएं सर, यू वेयर द दीज टू
सी बेटर, ग्लासेस, ग्लासेस वाला यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, ग्लासेस वालों की कदर किया करें क्योंकि वो बेचारे हमें पैसे पे करके देख रहे होते हैं, फ्री में नहीं देखते ना, तो उनकी कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे क्या है भाई, यहाँ पे ग्लासेस है, पॉकेट है या स्कार्फ जो है, जो सूटेबल ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास, ग्लासेस बनता है। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी, ये तो अभी वेरी आसान वाला हमने खोला हुआ है, आगे थोड़े मुश्किल भी आएंगे। ठीक है, मुश्किल मुश्किल भी करने हैं हमने। अच्छा भाई, इसके बाद अगले का बताएं सर। यू वेयर दिस ऑन योर बैक, ये है लास्ट वाला, ये है रॉक सैक। इसका मतलब होता है जो बैग है ना, जो हाइकिंग करते हैं ना लोग, वो पीछे जो बैग होता है छोटा, इसका मतलब वो है। ठीक है, बैग, ये हमेशा बैग की तरफ पहना जाता है ना, या स्कूल बैग आप कह लें किस्म का। तो ये क्या है, पानी यार ये फ्रेश है। ठीक है ठीक है, तो क्या करना है भाई, इसके अंदर सूटेबल ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये थोड़ा सा आखिर थोड़ी बहुत तो आपको इंग्लिश इंशाल्लाह कुछ एक आधा गलत हो भी जाएगा, ज़रूरी नहीं कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सारे ठीक हो जाए। तो इस तरह के अगर सवाल आएंगे ग्रामर के अंदर, वोकैब के अंदर, क्या हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये वोकैब का एरिया हम कर रहे हैं, वोकैब आपकी इसमें ठीक हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने जवाब देना है। इसका देखें क्या बनता है, यू वेयर दिस टू केप्ट वार्म, इट गोज अराउंड योर नेक। ठीक है, स्कार्फ ही होता है जो कि हम लपेट के घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसका सूटेबल ऑप्शन कौन सा बनता है, लास्ट वन। हेड क्या कहते हैं, ब्रेसलेट वो गले में पहनते हैं, लेकिन वो चेन टाइप होती है कोई नहीं, बल्कि हाथ में पहनते हैं, सॉरी, वो नेकलेस होता है, वो हाथ में पहनते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या, हेड जो होता है वो आपके कैप को कहते हैं। ठीक है, कैप। इसके बाद अगला अगला बताएं सर। ये हमारी पहली क्लास है, इसके अंदर आसान वाले हैं आगे, क्योंकि डेली बेसिस पे एक हमने ये एक्टिविटी भी करनी है डेली बेस पे। ठीक है, डेली हमने इस तरह की एक एक्टिविटी करनी है, ताकि हमारी वोकैब भी हमारे साथ साथ ठीक होती रहे, प्रैक्टिस भी होती रहे, और हमारी बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहे। ठीक है ना, अब इसका बताएं सर, दिस प्लेस, दिस इज ए प्लेस इन विच इन योर ट्राउजर और शर्ट यू कैन पुट थिंग्स लाइक योर फोन्स एंड मनी है। बता रहा, सीधा एक्सप्लेन करके बताया, डेफिनेशन ही पूछी है। पॉकेट के अंदर रखते हैं, कैप के अंदर तो नहीं रखते सर, पॉकेट में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएं सर। अच्छा, यू वेयर दीज ऑन योर हैंड्स व्हेन इट्स कूल्ड, सर्दी जब होती है तो फिर ग्लव्स ही पहनते हैं हम। ठीक है, हाथों पे कैप नहीं पहनते, एयर रंग पहनते हैं, नहीं पहनते ना सर। ठीक है, नेक्स्ट चलें सर, अगला बताएं। यूर एयर्स, ये गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा भाई, इयर रिंग्स ही होंगी। ठीक है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये टास्क 1 हमने कर लिया। अब टास्क 2 की तरफ चले। सर हम थक गए, हमारे हाथ दर्द कर रहे हैं सर। टास्क 2 सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को सही सही पढ़ना है, अभी पूछ क्या रहा है वो आपसे, चूज दीज थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग, डू नॉट बिलोंग, उल्टा बताना है इनका। ठीक है ना, वो कहता है थिंग्स यू वी वेयर ऑन आवर हेड और नेक, नहीं नहीं, कहता है उल्टा बताना है, उल्टा। इयररिंग तो पहन रहे होते हैं ना, इयररिंग तो पहन रहे होते हैं ना मेरे ख्याल से। यहाँ पे कहता है इसका अभी ऑप्शन भी देख लेंगे भाई कौन सा सूटेबल ऑप्शन बनता है। कहता है कि क्या इसमें कैप आ रहा है, इयररिंग आ रहा है, ग्लासेस आ रहा है, पॉकेट आ रहा है और स्कार्फ आ रहा है। इसमें पॉकेट नहीं आएगा, पॉकेट इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें रिलेटेड है हमारे, ग्लासेस भी हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, मोस्ट सूटेबल बताना है आपने। ठीक है, ग्लासेस भी लगा रहे होते हैं ना, हम इयररिंग भी लगा रहे होते हैं, और क्या है हम लेकिन उसके रिलेटेड है, मोस्टली रिलेटेड है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो यही बन रहा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फिर वो मेरे ख्याल से सारे सवाल का आगे ऑप्शन ना आ जाए, गलती हो जाएगी फिर। देखो यही बना है, ये सही लगाया हमने। ठीक है, सूटेबल बताना है, पॉकेट तो ना देखो ना, हम क्या है, पॉकेट तो बिल्कुल भी उसके रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ठीक था। अब आगे भी शो ना कर रहा हो, इसको बंद करते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट बताएं भाई, वो बता रहा है, अब नेक्स्ट के सारे बता रहा है, उसने उसने वो प्रैंक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगली एक्सरसाइज देखेंगे, ये वाला टास्क तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है,
इसमें भी सेम वैसे सवाल पूछने हैं, आपने उसको क्या करना है, उस सेंटेंस के हिसाब से उसका जवाब देना है, ठीक है। उधर भी ऐसा ही होगा। अच्छा भाई, टास्क 4 देखते हैं, टास्क 4 के अंदर क्या है। अब ये इसको फिल करना है हमने, ये अभी क्योंकि हमारी एक ही एक्टिविटी चल रही है, एक ही एक्टिविटी चल रही है, तो उसी में हाँ वही वही वाले चलेगी, क्योंकि आपको सारे ये इनमें से ये सारे बता रहे हैं ऑप्शन, इन ऑप्शन में से कोई एक एक वाला ऑप्शन हमने बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन भी बताए, यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन उधर ये इस तरह के पिक्चर्स नहीं बताएगा, वहाँ पे नहीं बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ताकि आप अभी क्योंकि बिगनर हैं तो ये स्टार्ट के अंदर ये चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पेपर के अंदर ये वाली शो नहीं हो रही, ठीक है। तो इनमें से हमने जवाब देना है सारा कुछ, इन्हीं में से, ठीक है। ये बैग वगैरह ये सारा कुछ टास्क 4 में थे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, बेल्ट होगा, ये आपने लिखना है सीधा, ये बेल्ट आ गया, ये शो हो रहा है नीचे से, ये इसको हमने किया ओके। नेक्स्ट इयररिंग्स आएगा, एयर की बात हो रही है, तो ये कैसे बता रहा है, एयर इयररिंग, EAR, बच्चों एयररिंग के डबल डबल आर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये इस तरह आपने क्या इसको फिल करना होगा, ठीक है। इस तरह के ये टास्क सारे आप जो है ना आपने क्या करना है, मैं लिंक शेयर करूँगा, नहीं कुछ को ऑप्शन जो होंगे ना वहाँ पे आपको ड्रैग करने पड़ेंगे, ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है ना। आगे जो है ना यहाँ पे तो वो शो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको टाइप सिर्फ आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको वो सिर्फ रिटर्न वाले एरिया में लास्ट वाले में, यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन ऊपर बता रहा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बता रहा होगा, ये आपको वहाँ से एक वर्ड ड्रैग करके उसमें पेस्ट करना होगा, या आपको वहाँ से कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। ये फिल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ आपकी वोकैब, क्योंकि उसने बताया कि यहाँ इस तरह के सवाल आएंगे, इस तरह के सवाल आएंगे, आपने उठा के उसको क्या करना होगा, एक जगह पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। अब देखो, अब पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहता है, यस्टरडे माय सिस्टर वेंट टू द शॉप टू बाय सम गिफ्ट्स, इट वाज ए कूल डे सो शी पोटे। हाँ, अब यहाँ पे है किधर, ये रहा, अब यहाँ पे इसको करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑप्शन आप ये कर लेंगे, जाके घर जाके आपने क्या करना है, ये मैंने तो वेरी इजी वाला जो है ना ये खोला हुआ है इसका, ये कहाँ पे होता है, ये क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल का जो है ना, ब्रिटिश इंग्लिश का जो काउंसिल है, उन्होंने सिर्फ लिंक शेयर किए, वोकैब हमने यहाँ से तैयार करनी है। बाकी जो ग्रामर का हमारा एरिया होगा ना, और भी बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर हमारी ये वोकैब अच्छी हो जाएगी। बाकी ग्रामर जो पेपर में आनी है वो मैं सारी करवाऊँगा, ठीक है ना। ग्रामर और जो हमारे कंपेरिजन पैसेज आ रहे होंगे उनकी भी तैयारी कौन करवाएगा, वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो वोकैब की सिर्फ हमने यहाँ से गेम खेलनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। वोकैब का एरिया जो है आपका ना 5 MCQs आएंगे, मीन्स के वो 5-5 उसके पार्ट होंगे, तो एक किस्म के 25 MCQs हम कह लें। वो इसी तरह के जैसे इसको हम 5 MCQs काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो देखे ना ये वाला टास्क जो है ना, जो ये सामने सारा शो हो रहा है, यहाँ पे ना ये अब कितने ऑप्शन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑप्शन है। वहाँ पे ये एक सवाल होगा, इसी तरह के 5 सवाल आएंगे, सबके क्या होंगे, 5-5 ऑप्शन होंगे। यहाँ पे इसके 8 ऑप्शन है, ठीक है। सारे सवालों के कितने कितने ऑप्शन होंगे, 5-5 ऑप्शन होंगे, इसी तरह के सारे सवाल होंगे, क्लियर है। तो इस तरह का हमने उसको क्या है पेपर में जाके करना होगा, ठीक है। वैसे पेपर का जरा पैटर्न हट के है, पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा, वो आपके जब टेस्ट होंगे, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, पेपर वैसा होना जब आपके टेस्ट होंगे, लेकिन उसके अंदर जो अमूमी तौर पर मिलता जुलता यही फॉर्मेट ही है, मिलता जुलता है। लेकिन एग्जैक्ट पेपर जिस तरह आना है वो आपका जब आप क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे होंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि पेपर में किस तरह की चीज़ें आनी है, क्लियर है। ये सिर्फ हम अपनी वोकैब को ठीक करेंगे, वोकैब बिल्ड करेंगे, और यहाँ पे अपने वोकैब के रिलेटेड अपने कंसेप्ट पक्के करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कल हम क्या पढ़ेंगे भाई, कल हम इंशाल्लाह पार्ट ऑफ स्पीच को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नोट्स भी आपको कल या परसों तक मिलेंगे, जो पढ़ा है हमने, हाँ जो पढ़ा है वो मैं शेयर कर दूंगा, जो आज हमने पढ़ा है उसको मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक एज ए फुल बुक आपसे, हाँ वो क्योंकि फिलहाल मैं आपको ये शॉर्ट में शेयर कर दूंगा जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह बुक शॉप पे रखवाएंगे, वहाँ से आप पूरी एक असाइनमेंट सी है जो वो पूरी ले लेंगे वहाँ से, ठीक है। और उन्हीं के बाद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आपका जो ग्रामर वाला एरिया होगा 25 MCQ जो होंगे आपके, उनमें कोई मसला नहीं आएगा। वोकैब के अंदर भी इतना मुश्किल चीज़ें नहीं पूछेगा। देखो देखो अभी आपने किया है ना, वोकैब 5 MCQs आने ना, ठीक है। 5 MCQs में से
तंग जितना भी तंग करेगा आपके उसमें 4 से 3 से 4 तो आप ठीक कर ही लेंगे, ठीक है ना? ग्रामर के इंशाल्लाह आप सारे ठीक कर लेंगे और वोकैब के भी सारे ठीक कर लेंगे। वोकैब इतना रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, आपको चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह इतना मसला नहीं आएगा। बाकी हमारा जो कंप्रीहेंशन पैसेज है उसके अंदर वो भी आप कर लेंगे, उसमें थोड़ी-सी आपकी रीडिंग कैपेसिटी को देखा जाएगा भी, आपकी रीडिंग के ऊपर कितना ग्रिप है, ठीक है? 35 मिनट्स के अंदर आपने उसको कवर करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, तो वो आपका उसको देख रहा होगा। बाकी राइटिंग में के अंदर भी आपको मसला नहीं आएगा। इंशाल्लाह राइटिंग की हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, राइटिंग में आपको कभी मसला नहीं आएगा, ठीक है? रीडिंग में भी नहीं आएगा, उसकी भी प्रैक्टिस करवाएँगे, मसला किसी में नहीं आएगा। बस आपको मेरे साथ-साथ जो-जो टास्क आपको डेली बेस पे मिले, वो उसको आपने डेली बेस पे करना है, ठीक है? 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? 100 नंबर का ही होगा पेपर और आपने उसमें 50 लेने हैं, 50% आपने उसको पास करना है, ठीक है? 30 नंबर के आपके ये एमसीक्यूज़ होंगे, 30 एमसीक्यू जो होंगे इसके अंदर और इसमें आपका जो होगा 35 जो है ना आपके पैसेज के नंबर होंगे और उसके बाद आपके 50 नंबर होंगे रिटर्न के, ठीक है? 25 होंगे इसके बल्कि 30 इसके होंगे, 30 पैसेज के होंगे, ठीक है ना? बाकी 40 जो आपके होंगे वो आपके रिटर्न के होंगे, ठीक है? वो 50 मिनट के अंदर उसने सिर्फ मिनट बताए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह नंबर जो आ रहे होंगे डिवाइड वो मैं आपको बता दूँगा कि कौन से एरिया के कितने-कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना? अभी फ़िलहाल उसने एग्ज़ामिनर ने अपने मॉडल पेपर के अंदर नंबर मेंशन नहीं किए, ठीक है? नंबर का बता देंगे आपको, ठीक है? कल इंशाल्लाह आप आएँगे या कल किसका छुट्टी करने का प्लान है? या सारे आएँगे? आएँगे? इंशाल्लाह आएँगे, ठीक है भैया आज क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।